होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है कि प्रति सैकड़ा। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रतिशत वो भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। जैसे लिखा हो 20%, इसका अर्थ है कि 20/100। अब चाहे 20/100 आप आंसर दे सकते हैं, चाहे उसको काट सकते हैं 1/4 करके, 1/5 करके। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 ये है कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। जैसे क्वेश्चन ये है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % कम है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो कमी है ना 10% है, 10% कमी, ये हो गया। इसलिए फार्मूला होता है 100 गुणे, यहाँ पे होता है वृद्धि या कमी, बटे में होता है 100 प्लस या माइनस वृद्धि या कमी। इस फार्मूले का यूज आपको करना है हमेशा से। इस प्रतिशत में सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे इसी बेस पे। जैसे कह रहा है कि 100 हो गया तो आप 100 लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% कमी हो रही है, तो आपको बताया गया है कि कमी हम यहाँ लिख लेंगे 10। नीचे देख रहे हैं कि 100 है तो 100 हो गया। प्लस या माइनस में किसी एक का हम यूज करेंगे। अगर वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कमी हो रहा है मतलब -10। इसका मतलब हो गया, इसको गुणा करेंगे हो जाएगा 100 गुणे 10 बटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करने पे 90। ये इससे कट जाएगा तो बचेगा 100/9। इसको भाग करेंगे तो 11 से 1/9%। क्या हो जाएगा, ये वृद्धि हो जाएगा। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, मतलब सीता की आय जो है ना गीता की आय से 10% कम है। तो सीता कम है यानी गीता अधिक है, तो कितनी अधिक है वो अधिक आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 11 से 1/9%। फिर हम देखेंगे अगला टाइप। टाइप नंबर दूसरा हम पढ़ेंगे। टाइप नंबर दूसरा ये है कि प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। इसके पर जो आप पढ़ रहे थे उसमें कमी हो रहा था, इसमें क्या है 10% अधिक हो रहा है। फार्मूला वही लगाएंगे 100, देखिए यहाँ पे प्लस है। क्योंकि आपको एक चीज समझना है, ध्यान से समझ लीजिए ध्यान से, कि सबसे पहले जो 10% लिखा है ना उसको आप लिख लीजिए 10%, वो अधिक हो गया। अधिक हो गया का मतलब क्या है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। अगर ये हमको कंफर्म हो जाएगा तो हमारा फार्मूला लगेगा 100 गुणे, यहाँ बताया गया था वृद्धि या कमी बटे में 100 प्लस या माइनस वृद्धि या कमी, तो हो जाएगा 100 गुणे। अब क्वेश्चन में क्या है 10% अधिक या वृद्धि है तो 10 हो गया, तो यहाँ लिख लेंगे 100। इसमें से तय करना है कि प्लस होगा कि माइनस। तो वृद्धि है तो सही बात है कि यहाँ प्लस हो जाएगा, तो मान होगा 100 गुणे 10 बटा कितना 110। ये से कट जाएगा तो होगा 100/11। भाग करेंगे 11 9 99, मतलब इसका आंसर होगा 901/11। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर तीसरा। तीसरा टाइप ये है कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर पहला में आपको कमी पढ़ रहे थे, टाइप नंबर दूसरा में आप वृद्धि पढ़ रहे थे। टाइप नंबर तीसरा में क्या होता है कि दोनों आ गया, एक ही क्वेश्चन में वृद्धि है कमी। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ए और बी का मान लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10% बढ़ी, मतलब ये क्या है +10 है। फिर 20% बढ़ी, ये क्या है आपका +20 है। अगर हम चाहें तो इसको 10 भी लिख सकते हैं, इसको 20 भी लिख सकते हैं, यानी ए और बी का मान 220 है। तो इसके लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला अपना होता है a + b, और यहाँ बड़ा सा प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे a गुणे b बटा 100। इनको और इनको जोड़ने का काम करता है, प्लस करता है। जहाँ पे a और b का मान आपको पता है, a का मान कितना है क्वेश्चन में 10, b का मान कितना है 20, प्लस हो जाएगा a हमारा क्या है 10, b 20 बराबर हो जाएगा 100। इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 30 प्लस, इसको जब ऐड करेंगे तो यह इसे कट जाएगा, यह इसे कट जाएगा, 2 कम 2 बराबर कितना 32% क्या हो गई टोटल वृद्धि। ये आपका आंसर होगा। एक बात इसमें आपको ऐड करना है, कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। देखिए 10% बढ़ी पुनः 20% बढ़ी, 20% पुनः बढ़ी, तो टोटल कितना बढ़ गया 30%। ऑप्शन में 30% भी रहेगा, लेकिन 30% नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 32%, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। अब हम पढ़ेंगे उसी का आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न।
इसमें क्या है कि अभी जो आप पढ़ रहे थे दोनों शर्त में क्या वृद्धि हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 15% घटाया, यहाँ पे क्या हो रहा है a का मान -15 घटाया है मतलब कमी हो गया, फिर उसके बाद पुनः 5% घटाया यानी b का मान भी 5, यानी यही क्या होगा कमी ही होगा। उस क्वेश्चन में वृद्धि हो रहा था तो प्लस का उसको नोट करते थे, यहाँ पे कमी हो रहा है तो माइनस के साथ हम इसको नोट करेंगे। फार्मूला अपना वही रहेगा कि a + b + a × b बटा हो जाता है 100 बराबर a का मान कितना है -15, b का मान कितना है -5, फिर प्लस कर लेंगे a × b, a का मान कितना है आपका -15 और b का मान कितना है -5 बटा कितना हो जाएगा 100। उसके बाद से ये होगा आपका -15 - 5 बराबर -20 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 15 में 5 का गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा बटा हो जाएगा 100। इसको हम 25 से काट सकते हैं, 25 यहाँ 75, 25 चौको 100 बराबर हो जाएगा -20 प्लस 3/4। तो इसको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सबसे टर्निंग पॉइंट यही है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 चौको 80 तो होगा, 20 चौको 80, लेकिन माइनस में है तो माइनस रहेगा। फिर लिखा है +3 तो +3 रहेगा और ये हो जाएगा 4। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -77 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 80 रुपये आप माइनस में मतलब कर्ज में है और आपका खुद 3 रुपया कहीं से आ गया, तो जब 80 वाले को 3 रुपया आप लौटाएंगे तो कितना कर्ज रह जाएगा 77 ना, तो वही हो जाएगा -77 बटा में 4। जब इसको भाग करिएगा 4 से तो 19 बार में कटेगा, 19 चौको 76 77, मतलब उसका आंसर होगा 19 से 1/4%। क्या क्वेश्चन में कमी कितना है ना, तो ये कमी का आंसर होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्षेत्रफल का मतलब ये है कि क्षेत्रफल जो होता है उसको हम एरिया बोलते हैं, जिसमें लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, मतलब L होता है और B होता है। इससे का मतलब ये हो गया कि दो यहाँ पे मान होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक ये और एक ये। आपका दूसरा था आयतन, मतलब वॉल्यूम था। वॉल्यूम क्या होता है कि L होता है, B होता है और H होता है। तो हो सकता है कि जो आयतन होगा ना उसमें 3 मान आपको दिए जाएंगे, तो उसको कैसे बनाया जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले आपको क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन बताते हैं। क्षेत्रफल जिसमें L और B है, मतलब 2 मान है। इसमें क्या है कि पहले आपको A और B का मान तो चाहिए, जहाँ पे 5% बढ़ाएगी तो ये प्लस हो गया 5। B क्या है क्वेश्चन में कि 10% बढ़ाई गई, 10 अपना हो गया प्लस में। फार्मूला का आप यूज करेंगे A + B गुणे, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, गुणे B बटा 100, जहाँ पे A का मान कितना है 5, B का मान कितना है 10, प्लस से जोड़ेंगे A और B। A का मान 5 10 ये है तो 5 हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो यह इससे कट जाएगा, 5 × 10 यहाँ 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस ऊपर कुछ नहीं बचा 1, नीचे क्या बचा है 2, गुणा करेंगे 15 × 30 और 1 बराबर 31, 31/2 मतलब हो जाएगा इसका आंसर 15 सही 1/2। देखिए क्षेत्रफल जो हम पढ़ रहे थे उस क्षेत्रफल में एक क्वेश्चन ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। जैसे कि आप देखिए 25% दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ाया जाएगा। आपको सोचना है कि क्षेत्रफल जब रहेगा तो इसमें L और B दोनों होना चाहिए। यहाँ पे बस एक ही चीज है, तो आपको ये देखिए जो लिखा हुआ वर्ग है, तो वर्ग का क्वालिटी ये होता है कि वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो कह रहा है कि जब वर्ग की एक भुजा 25% बढ़ाई गई, हो सकता है कि ये लंबाई हो और ये चौड़ाई हो, ये लंबाई हो और ये चौड़ाई हो, तो लेकिन लंबाई चौड़ाई दोनों आपस में बराबर तो हैं, क्योंकि वर्ग वही होता है जिसकी सही भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो 25% बढ़ाया गया मतलब यहाँ 25% इसकी वृद्धि हुई, तो सेम लंबाई में 25% की वृद्धि हुई, तो इसकी चौड़ाई भी सेम है, उसमें 25% की वृद्धि होगी। अपने पास से सोचना होगा आपको यहाँ पे। तो आपको A का मान कितना हो गया यहाँ पे 25, B का मान भी आपको वही रखेंगे 25। अब देख लीजिए कि बढ़ाने का कहा है तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। फार्मूला का यूज करेंगे A + B + A × B बटा 100, जहाँ पे A + B, A का मान कितना है 25, B का मान कितना है 25 प्लस A × B मतलब 25 × 25 बटा कितना हो जाएगा 100। इनको आप आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50, और इसको आप ऐड करेंगे 25 में पहले गुणा करेंगे 625 हो जाएगा बटा 100 करेंगे, भाग करेंगे तो 2 के बाद दशमलव हो जाएगा। इसका मान 56.25, इसका मान हो जाएगा 56.25%। या तो ये आपका जो है दशमलव का आंसर है,
या फिर क्या कर सकते, इसको आप भाग भी कर सकते थे, भाग करके भी आंसर बताएंगे। नियर अबाउट 56 कुछ आएगा, 56 से 1/4 आएगा बटे में, और आपका दशमलव का आंसर होगा 56.25। आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम पढ़ेंगे आयतन पर आधारित प्रश्न। इसके पहले आप जब पढ़ रहे थे तो क्षेत्रफल, इसमें है कि एक गोले की व्यास में 10% की कमी की गई, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की गई कमी, टोटल कमी बताना है आपको इसमें। तो एक चीज समझना है आपको, ये कि जो आयतन होता है उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें एल भी है, बी भी है, एच है। तो किसी एक में अगर 10% की कमी की गई है तो सभी में क्या होगा, इसका मान यहाँ भी -10 होगा। टोटल क्या होगा, 3 बार 10 लिखना हमें होगा, क्योंकि आयतन जो होता है, आयतन का कोई ये नहीं बताया है कि लंबाई में कमी की गई है, कि चौड़ाई में की गई है, कि ऊंचाई में की गई है। उसने कहा है कि एक गोले की व्यास में, व्यास जो है उसके 10% कमी की गई है, तो उसके आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। जब भी कभी क्वेश्चन आयतन पर आधारित रहेगा, इसका मतलब सीधा यही है कि हमें 3 यल बी एच जो होता है 3 वर्ग को रखना पड़ेगा। तो फार्मूला ये है कि a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बट्टा 100 हमारा ये होगा। तो हम इसको समझेंगे, ऐसे समझ लेंगे कि a और b का मान चाहिए, a का चाहिए, b का चाहिए। जहां हम a देख रहे हैं, a का मान कितना है, 10% कम है, तो -10 हो जाएगा। b का मान क्या होगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा। इन दोनों से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक हमारा आंसर आएगा। उस आंसर में एक c अपने पास रखना होगा, जिसमें 10% कमी करना होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो a कितना है, -10। इसके बाद क्या कह रहा है कि b बराबर -10। देखिए जैसे अगर यहाँ चिन्ह प्लस है ना, अगर -10, b का मान -10 है तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो भी माइनस होगा, इसलिए हम राइट यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं। यहाँ हो गया प्लस a और b, a का मान कितना है यहाँ पे -10, b का मान कितना है यहाँ पे -10 बटा कितना हो जाएगा 100। तो इसको ऐड करेंगे, 10 और 10 हो जाएगा 20 -20। मतलब क्या हो गया कि 10 रुपये आप कर्ज में थे और 10 रुपये और कर्ज में हो गए, तो 20 रुपये टोटल कर्ज हो गया आपका, ये ऐसा हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है कि ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, कोई मैटर ही नहीं है। यह इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। तो आपका 1 हो गया। मतलब 100 से 10 दहा में 100, 100 से 100 कट जाएगा एक बार में। और जहां बात रहे चिन्ह का, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो +1 लिख लेंगे हम इसको। तो वही बात है कि आपके पास 20 रुपये आप ऑलरेडी कर्ज हैं, मतलब कर्ज लिए हैं 20 रुपये का, और 1 रुपया आपका अपना हो गया, तो उसको लौटाएंगे तो 19 रुपये क्या हो जाएगा, कर्ज वाली राशि हो जाएगी, ये हो गया 19। तो वही हम आपसे कह रहे थे कि इन दोनों से एक मान निकलेगा, उस मान को तीसरे के साथ जोड़ के हमें लिखना पड़ेगा। इसका अगला ये होगा कि a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटा 100। जहां पर हम देखेंगे कि ये जो मान होगा वो a का होगा, और जो लास्ट बचा है ये वाला मान हम लिख लेंगे b बराबर क्या हो जाएगा माइनस, a का मान -19 यहाँ से, b का मान -10 यहाँ से। तो a का मान रखिए -19 प्लस b अपना क्या है -10 है। तो वही बात है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एक बार लगा लीजिए यहाँ पे चिन्ह माइनस, फिर हो जाएगा आपका ये प्लस। उसके बाद से क्वेश्चन है कि a और b, a का मान क्या है -19 है, और b का क्या मान है -10 है, बटे में हो जाएगा आपका 100। देखिए -19 और -10 बराबर होता है -29। ये देखिए क्या है, माइनस माइनस होता है प्लस, कोई मैटर ही नहीं है, प्लस है यहाँ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। और 19 और 10 आप लिख सकते हैं 19 गुणे 10 बटा कितना हो जाएगा 100, इससे ये कट जाएगा। और जब 19 में 10 का भाग करेंगे, 19 में जब 10 का भाग करेंगे तो इसका मान होगा 1.9। हम बस इसको बता रहे हैं, यानी हमने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया, बचा 19/10, ये बचा, इसको सॉल्व करिए 1.9, मतलब इसका आंसर होगा 1.9 और इसका होगा -29 प्लस। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तब, मतलब ये हो गया कि जब आपके पास 29 रुपया कर्ज है और आपका अपना 1 रुपया 90 पैसा आ गया, तो जब 29 रुपये वाले को 1 रुपया 90 पैसा देंगे तो आपके पास हो जाएगा 27 रुपए और 10 पैसे कर्ज और रह जाएंगे। 29 में से आपने इतना लौटाया तो आपके पास 27 10 रह जाएगा, मतलब ये होगा आपका माइनस, ये आपको कमी हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन में क्या कितने परसेंट की कमी होगी, तो हम कह देंगे 27.1% की क्या होगी, कमी होगी।